हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो थ्योरम नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन है अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा is suspended by one end. To the other end is tied a particle of weight mg. The particle is slightly pulled down and released. To discuss the motion. ठीक है, क्वेश्चन है कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका नेचुरल लेंथ ए है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है। ठीक है, जिसको वर्टिकली हम लोग बांध दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ से बांध दिए हैं। ठीक है, तो एक एंड जो है यहाँ पर बांध दिए हैं वो फिक्स है। ठीक है, देखो सस्पेंडेड बाय वन एंड। अच्छा, दूसरा एंड में, अदर एंड में जो है एक पार्टिकल बांध दिया गया है जिसका वेट कितना है, mg है। ठीक है, दूसरा जो इसका एंड है उसमें एक वेट बांधा गया है जिसका वेट mg है। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है कि उस पार्टिकल को हम धीरे से खींच के और छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो पुल डाउन एंड रिलीज्ड, नीचे की तरफ खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर डिस्कस करने बोल रहा मोशन को। ठीक है, तो चलो। अच्छा देखो, अगर मान लो हम एक स्ट्रिंग में, एक रबड़ में हम कोई वेट बांधते हैं तो, और हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उस वेट के कारण वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो अब लिख दिए हैं उसके बारे में। देखो, लेट ओ बी अ फिक्स पॉइंट एंड ओ ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये देखो ओ जो है फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बांध दिया गया है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है। ठीक है, mg यहाँ पर बांधे हैं दूसरा एंड में। ठीक है, और इसका नेचुरल लेंथ को बोले हैं a। अच्छा, एंड ए सी बी द एक्सटेंशन। अच्छा देखो, उस वेट के कारण थोड़ा सा वो रबड़ नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो जो नीचे गया एक्सटेंशन हो उसको ए सी बोल रहे हैं। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल ऑफ मास mg, जब उसका मास mg है तब, इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में हैंग करेगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मास जो है वो नीचे की ओर, उसका वेट के कारण वो नीचे की ओर जाएगा, और टेंशन जो है वो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, वो रेस्ट में आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इफ़ T1 बी द टेंशन इन दैट पोजीशन। अच्छा, अगर इस पोजीशन के लिए T1 टेंशन है तो देखो, तो हम लोग बोल सकते हैं T1 इक्वल्स टू mg। ठीक है, देखो अभी जो है ये बैलेंस में है। ठीक है, इधर mg लग रहा है और इधर टेंशन लग रहा है। ठीक है, वो नीचे की ओर जाके रुका हुआ है। ठीक है, अब कोई और आके उसको पुल किया नीचे की ओर और छोड़ दिया, तो फिर और टेंशन लगने लगेगा इसमें। ठीक है, अब इसको पुल कर दिया गया है तो ये पहले नीचे जो खींचा है उस नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बस यही मोशन को हम लोग को डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ से पिक्चर देख लेते हैं पहले। देखो ओ फिक्स पॉइंट है, ए जो है वो नेचुरल लेंथ है। ठीक है, इसमें एक वेट बांध दिया गया है। ठीक है, वो कहाँ तक गया, सी तक। ठीक है, और उस केस में टेंशन लग रहा है टी तक, T1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक्सटेंड करके पुल करके हम लोग लेकर आए कहाँ तक, बी तक। ठीक है, देखो, और यहाँ पर इस केस में जब सी पर है तब वेट जितना नीचे लग रहा है उतना ही वेट ऊपर भी लगेगा। ठीक है, टेंशन, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब टेंशन जो होगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, उस वेट के। तो देखो लिख दिए हैं वही, T1 इक्वल्स टू mg। ठीक है, अच्छा, यूजिंग हुक्स लॉ। ठीक है, T1 जो है इस केस के लिए यहाँ पर जब है पार्टिकल, ठीक है, तब एक्सटेंडेड लेंथ क्या होगा, AC डिवाइड बाई नेचुरल लेंथ ये, और ठीक है, और लैम्डा तो रहता है। देखो लैम्डा इंटू AC बाई ए, T1 के बदले, और इक्वल्स टू mg। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब देखो यहाँ पर जब इसको पुल किए, ठीक है, तो एक वेरिएबल एक्सटेंशन दिए हम, एक पॉइंट लिए P। ठीक है, वेरिएबल एक्सटेंशन, तो ये हुआ, इसका नाम दे दिए हम लोग इस लेंथ को x। ठीक है, इसको, इस पार्टिकल को हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, B तक। ठीक है, हम लोग के वेरिएबल पॉइंट P तक के लिए x नाम दे दिए, इसको B तक लेके जा सकते हैं, और यहाँ आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो अब ऊपर जाएगा ये। चलो अब देखो, let P be the position of particle at any instant t and let the extension of the string be Cp equals to x and the tension at P be t। अच्छा,
देखो यहाँ पर ये सी पी इक्वल्स टू एक्स माने हैं, ठीक है। कोई टाइम टी पर जब वो पी पर पहुँचेगा उस डिस्टेंस को हम लोग एक्स माने हैं, उस लेंथ को, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है उसको टी माने हैं। चलो अब यूजिंग हुक्स लॉ, देखो अब टेंशन क्या लग रहा है, देखो हुक्स लॉ का इस्तेमाल किए इस केस के लिए, ठीक है। देखो T इक्वल्स टू क्या होगा, अब कहाँ तक वो गया है, ठीक है, वो P तक गया है, तो इस बार एक्सटेंशन क्या हुआ, देखो x और ये AC भी एक्सटेंशन है, ठीक है। पार्टिकल तो यहाँ था पहले, यहाँ तक चला गया तो AC और इधर CP मतलब x, तो देखो x प्लस AC और डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बनाया। अब द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है। तो अब देखो एक्सटेंड करने के बाद फोर्स क्या क्या लगा है, ठीक है। देखो एक टेंशन ऊपर लगा है, ठीक है, और मास mg जो है वो नीचे लगा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन किधर था, नीचे की तरफ था, ठीक है। इसलिए mg जो है ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू टेंशन के, ठीक है। इसलिए हम लिख दिए m इंटू एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू mg माइनस टी, ठीक है। अब देखो mg के जगह उसका वैल्यू रख देंगे, t के जगह उसका वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और फिर दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा, माइनस लैम्डा इंटू एक्स बाई ए, और ये m को नीचे भेज दिए, ठीक है। अब देखो तो इसको तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस म्यू एक्स होता है, तो इसको अगर हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो तो एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये तो SHM है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट SHM। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो ये होगा, ठीक है। 2π/√अंडर म्यू होता है और म्यू की जगह ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, ऊपर भेज दिए, बस ये आया आंसर।